चलिए। हेलो नमस्कार साथियों, महिमा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जैसे आपने देखा है, आज अपन बहुत ही प्यारा से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का 2 डायमेंशन एक फिगर है सर्कल, वृत्त जिसको अपन कहते हैं हिंदी में वृत्त, और वृत्त अपन पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा कि वृत्त के सवाल किस किस तरीके से अपन डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट मेरे साथ समझना है। देखिए, सबसे पहले यदि अपन वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त में 3 कंडीशनें रहती हैं। एक तो रहती है वृत्त की रेडियस, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में त्रिज्या, त्रिज्या लिख देते हैं अपन। एक होता है हमारा परिमाप, या फिर इसको अपन कहते हैं परिधि। देखिए, परिधि भी कह सकते हैं, परिमाप भी कह सकते हैं, परिमिति भी कह सकते हैं, इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, सरकमफेरेंस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो त्रिज्या, परिधि, और एक होता है हमारा क्षेत्रफल। ये क्या होता है भैया? क्षेत्रफल। अब आप लोग इनको देखिए, जैसे इसमें होता क्या है, जैसे मैंने कहा भी आपसे, रेडियस त्रिज्या आपकी 7 है। किसी भी कंसेप्ट में मैंने बोला आपसे कि त्रिज्या 7 है, तो ध्यान रखना भैया, 7 त्रिज्या है तो उसकी परिधि जो होती है वो 44 होती है। कितनी होती है भैया? 44 होती है परिधि। और अगर अपन उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है उसका 154। तो इस कंसेप्ट को आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि अपन बात करते हैं इस कंसेप्ट की, तो इसमें ध्यान रखना है इसको, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। त्रिज्या यदि आपकी 7 है तो आपकी परिधि आपकी 44 रहेगी, क्षेत्रफल आपका 154 रहेगा। यदि इतनी सी बात आपको याद है तो आप हर वृत्त वाले सवाल का जवाब बहुत ही आसान और शानदार तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा भी आपसे, एक बात सुनना मेरी, मैंने कहा आपसे एक सवाल लेते हैं अपन, एक छोटा सा। मैंने कहा किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना है। मैंने आपसे पूछा है किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना है। इसके साथ में अपन परिधि भी निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यदि त्रिज्या आपकी 7 है तो परिधि आपकी 44 है और क्षेत्रफल आपका 154 है। अगर त्रिज्या आपकी 14 है तो आपको ये कंसेप्ट याद होगा, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। देखिए, त्रिज्या आपकी कितनी है? 14, तो सीधी सी बात है इसका त्रिज्या क्या है? दुगना है। क्या भैया? दुगना। तो यहां पर परिधि का भी दुगना रहेगा। अगर आपसे परिधि पूछता तो 44 दूनी 88, अर्थात इस सवाल की अगर हम परिधि की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं, तो परिधि आपकी इसकी 88 रहेगी। क्या रहेगी भैया? 88, क्योंकि त्रिज्या दुगनी है तो परिधि भी दुगनी होती है। इस बात को अपने दिमाग में आप छाप लीजिए। यदि अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे त्रिज्या दुगनी है तो परिधि दुगनी होती है, क्षेत्रफल आपका 4 गुना होता है। मतलब जो भी रहता है उसका सीधा स्क्वायर रहता है। सीधा क्या रहता है भैया? स्क्वायर। तो अपन को यहां से करना है क्षेत्रफल इसका 4 गुना। 4 चौक 16 की 6, 5 चौक 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 616। अर्थात आपके इस सवाल का आंसर है 616 वर्ग सेंटीमीटर। 616 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का आपका ये आंसर है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? इसको आप लोग ध्यान दीजिए, पेन तक उठाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये मेरा कंसेप्ट आपको पता है तो इसमें आपको पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है। फिर से देख लीजिए आप एक बार और। अगर त्रिज्या आपकी 7 है तो परिधि आपकी 44 होगी। इतना सा आपको ध्यान रखना है। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। वृत्त के क्षेत्रफल या परिधि से वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका क्षेत्रफल होगा 154। अब इस बात को ध्यान रखना है, अगर त्रिज्या उसकी दुगनी है, सपोज इस सवाल में आपकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर थी, त्रिज्या उसकी दुगनी है तो परिधि भी उसकी दुगनी होती है, लेकिन क्षेत्रफल उसका जितना भी गुना रहता है उसका स्क्वायर रहता है। उसका क्या रहता है? वर्ग रहता है। तो क्षेत्रफल 154 का 4 गुना रहेगा, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 154 का 4 गुना करेंगे 616, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें कोई तकलीफ है? एक चीज और देख लीजिए,
क्षेत्रफल की अगर अपन यूनिट की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में रहती है, और अपन आयतन की बात करते हैं या वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो क्यूब में रहती है। वो हम बताएंगे किस दिन, यूनिट्स वाला टॉपिक हम आपको समझाएंगे उस दिन। क्लियर है भैया? चलिए अगला सवाल की अपन बात करते हैं। इसी में अभी देखना आप थोड़ा सा, आपको पेन तक नहीं चलाने दूंगा, डायरेक्टली आप लोग आंसर चेक कर आंसर लिखोगे। देखिए जैसे अपन एक सवाल और लेते हैं इसी का। अभी मैंने कह दिया किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कितनी है भैया? 21 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल बताइए, साथ में उसका हम पेरीमीटर भी बताएंगे। तो अब आप लोग इसमें ध्यान देना, आप लोग इसमें ध्यान देना। यदि मैंने कहा त्रिज्या उसकी 21 सेंटीमीटर है, इसको मैं हटा रहा हूं, फिर समझते हैं। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका देखिए त्रिज्या 7 का कितना गुना है भैया? 3 गुना। तो आप बोलोगे सर 3 7 21। अगर आपसे पेरीमीटर पूछेगा तो पेन तक नहीं चलाना, डायरेक्टली गुणा करना है। 4 × 3 = 12 की 2, 4 × 3 = 12 13, पर्दी होगी आपकी 132 132। अगर अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल होगा इसका वर्ग, कितना होगा भैया? 3 का वर्ग 9, तो 9 गुना होगा 154 का। सीधा से सॉल्व करेंगे, 9 चौक 36 की 6, आंसर की 3, 9 पंजा 45 और 3 48, आंसर की 4, 9 एकम 9 और 4 कितना होगा अपना? 13। तो आंसर आएगा सर हमारा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। क्या इसमें कोई तकलीफ है किसी को? समझ में आ रहा है? अगर पर्दी की बात करता तो पर्दी होती है आपकी 132 सेंटीमीटर। बताओ कोई तकलीफ हो तो? चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन नेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? अगला प्रश्न देखिए, जैसे मैंने एक सवाल लिखा, अगला नेक्स्ट। अब एक चीज यहां से समझेंगे अपन, उल्टा सवाल लेते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, सुनो अगला सवाल देखिए। मैंने कहा आपसे यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताइए उस वृत्त की परिधि क्या होगी? तो बताइए उस वृत्त की, उस वृत्त की परिधि क्या होगी? हमने आपसे पूछा है पेरीमीटर। तो आप लोग एक बात को मुझे बताएंगे, यहां पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप लोग एक बताइए, जब अपन ने 2464 बोला है, 2464 वह जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल है 2464। आप लोग इतना तो मुझे बता सकते हैं कि 154 का 2464 कितना गुना होता है भाई साहब? इतना तो आप जानते हो कि 2464 154 का कितना गुना होता है। यदि नहीं जानते तो आप 154 का 2464 में भाग देके चेक कर सकते हैं कि कितना गुना होता है। तो 154 का 2464 होता है, वो होता है 16 गुना, 16 टाइम होता है। 16 का यदि आप इसमें इंटू करोगे, 16 चौक कितने होते हैं? 64 की 4, हंसला की 6, 16 5 80 86, 16 एकम 16 और 8 कितने होते हैं? 24। तो ये 16 गुना होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था, ये अगर 16 गुना है तो परिधि उसकी भैया 4 गुना रहेगी, क्योंकि उसका स्क्वायर में रहता है। अगर परिधि पूछा है तो सीधा 4 गुना, 4 चौक 16 की 6, 4 चौक 16 1 17, आंसर आ जाएगा आपका 176 सेंटीमीटर। क्योंकि परिधि की जो यूनिट रहती है वो मीटर या सेंटीमीटर में रहती है, क्षेत्रफल की जो यूनिट रहती है वो किस में रहती है? आपकी वर्ग में रहती है। किसमें रहती है भैया? वर्ग में। अगर यहां से इसकी त्रिज्या की भी बात करता तो त्रिज्या भी 4 गुना ही रहेगी, 7 चौक 28, रेडियस भी उसकी 28 होगी। बताइए कोई तकलीफ है? यहां तक क्लियर है? चलिए अगला सवाल का जवाब देते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसी कंसेप्ट को आपको ध्यान रख के सवालों को सॉल्व करना। जैसे मैंने एक सवाल लिया, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, एक और सवाल लेते हैं अपन ऐसी वाला। मैंने कहा किसी वृत्त का क्षेत्रफल किसी वृत्त का क्षेत्रफल
किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताइए उस वृत्त की परिधि क्या हुई। इस कंसेप्ट को आपको याद कर लेना भैया, त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल 7, 44, 154, सिंपल सी बात। इसका गुना, अभी तुम बोलोगे सर ऐसा ही ले रहा हूं, अभी इसमें आप 10, 10.5 ले लो, कुछ भी ले लो, उससे रेट कुछ भी ले लीजिए आप, इसकी वृत्त की परिधि वो त्रिज्या। चलिए, मैंने कहा आपसे क्षेत्रफल 616 है, तो आप एक बात बताएंगे 616 154 का कितना गुना होता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, तो बताइए 616 154 का भैया कितने गुना होता है। आप लोग बोलोगे सर 4 गुना होता है। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 4 चौक 16 की 6, 16 की 1, 4 पंजा 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 4 गुना होता है। अगर ये 4 गुना होता है तो यहाँ इसकी परिधि 2 गुना रहेगी। तो परिधि अगर पूछा है तो 44 दूनी 88, परिधि कितनी होगी भैया 88। आपका डायरेक्टली सवाल का जवाब दिया जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक आपको समझ में आया। अगर आप इस तरीके की आगे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और वीडियो को लाइक, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, करके बताइए। क्लियर है, थैंक यू।